हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस। बट उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो भी लास्ट टाइम हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे, लेवल्स ड्रॉ किए थे, क्या वो लेवल हमारे लिए सही से काम किया है या नहीं, या जो भी हमारा प्रेडिक्शन था वो सही गया है या नहीं। तो हम देखेंगे कि लास्ट टाइम में क्या हुआ था। 18 अक्टूबर के सेशन में मार्केट को ऊपर जाना था या इस लेवल के आसपास आना था, बट मार्केट इस लेवल पे पहुंच नहीं पाया था। सो आज मार्केट ने एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी है। लगभग मैं मान के चलता हूं तो लगभग निफ्टी में ने 116 पॉइंट का 116 या 110 पॉइंट के आसपास का गैप अप ओपनिंग दिया है। एंड इसी जोन से फॉल कर गया है मार्केट डायरेक्टली फ्रॉम 24,950 से लेकर के 24,900 के बीच का जो जोन था, उस जोन से फॉल होकर के ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था, जो मैंने बताया था कि ये छोटा सा जोन है बट इम्पोर्टेंट लेवल है, तो इस लेवल तक आ सकता है। तो हमें इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग होती हुई दिखी आज। फर्स्ट मतलब आर का कैंडल, सेकेंड आर का भी कैंडल हमारे पास हमारे इसी के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखा। थर्ड आर में एक रिजेक्शन देखने को मिला फिर से हमें। तो कुल मिला जुला के हमने जो एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया था बड़े टाइम फ्रेम में, मार्केट ने उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। एंड में क्या किया है, मार्केट क्लोजिंग से पहले इस जो इम्पोर्टेंट लेवल था एक, इसको ब्रेक डाउन कर चुका है। राइट, जो हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर था यहाँ पे, अब वो हमारे लिए फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए ही काम करेगा, क्योंकि मार्केट को अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करना था तो इस वाले लेवल के ऊपर में क्लोजिंग देना था मार्केट को, जो कि नहीं दे पाया है। तो फिर से ये हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से ही रिएक्ट करेगा मार्केट। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मतलब 22 अक्टूबर को क्या हो सकता है मार्केट में। तो 22 अक्टूबर के लिए अब ये जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन जो है, ये भी जोन हमारे लिए अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन जो है फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, ये जोन हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट जोन बन गया है। इसको मैं ब्लू में कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से विजिबल हो जाए। एंड उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो है 24,819 के आसपास से लेकर के 24,883 तक मार्केट ने एक अच्छा मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। तो ये हम लोगों के लिए दो लेवल नए निकल के आ रहे हैं जो कल के मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। सो मार्केट में क्या हो सकता है, अगर सपोज मैं मान के चलूँ, ये जो पिछला सपोर्ट है इसको मैं अगर यहाँ तक एक्सटेंड करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, अगर मार्केट कहीं इस लेवल पे खुलता है, जो कि मार्केट में खुलने का हाई प्रोबेबिलिटी दिख भी रहा है, अगर इस लेवल पे कहीं खुलता है मार्केट, तो फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके यहाँ तक आके थोड़ा इसको रिट्रेस करके इस लेवल को, फिर यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है इस ट्रेंड लाइन तक। राइट, क्योंकि ये हमारे लिए एक अच्छा रिजेक्शन जोन है। तो मार्केट यहाँ से अगर गैप डाउन खुलता है तो इस लेवल तक आ सकता है। ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो। हमारे पास सेकंड सिनेरियो क्या निकल के आ रहा है, अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपनिंग करती है इस लेवल पे कहीं, इधर कहीं, तो वहां से फिर से रिजेक्शन लेगी मार्केट। रिजेक्शन लेके पहले इस लेवल तक आएगी, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी बाइंग आ चुकी है मार्केट में। फिर यहाँ से रिवर्स करके इस लेवल पे आएगी। इस लेवल पे आने के बाद फिर यहाँ से एक फॉल आ सकता है मार्केट में इस लेवल तक के लिए। तो ये हमारे पास दो सिनेरियो निकल के आ रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। अप साइड का मोमेंटम का थोड़ा सा मुश्किल है निफ्टी में, फिलहाल के लिए मैं डाउन साइड का ही अपना कंसिडरेशन रखूंगा। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में जो हमने लेवल दिया था वो कैसा काम किया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने बताया था कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस रहने वाला है, ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस था हमारे लिए, बट मार्केट यहाँ तक गया नहीं। मार्केट में आज गैप अप ओपनिंग हुई एंड मार्केट फर्स्ट आर में ही फॉल हुआ एंड इस ट्रेंड लाइन के नीचे में क्लोजिंग दे दिया। उसके बाद पूरे दिन मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड किया है। इनफैक्ट इस लेवल को भी मैंने बताया था बहुत अच्छा लेवल है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जो कि आप लोग के लिए सामने निकल के आ रहा है। ये 52,031 से 51,944 का एक लेवल था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बट अब इस लेवल का हमारे पास इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं।
एंड देखते हैं कि नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन के लिए 22 अक्टूबर के लिए क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। तो एक तो हो गया आप लोग के लिए, ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 51,123 से लेकर के 52,123 से लेकर के 52,020 का जो लेवल है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है कल के मार्केट में। एंड एक सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारे लिए एक बढ़िया सपोर्ट निकल के भी आ रहा है, जो कि है 51,155 से लेकर के 51,659 तक का एक रेंज निकल के आ रहा है। तो कल के डेट में क्या हो सकता है, अब अगर हम देखते हैं कि मार्केट ने एक छोटा सा यहाँ पे अपने ब्रेक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया हुआ है, ये हमारे लिए काम करेगा एज अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है ना, तो मार्केट क्या करता है, फिर से इस लेवल पे आता है रिट्रेस करने के लिए अपने आप को। तो कल के अगर सेशन में हम सपोज कर रहे हैं कि मार्केट अगर इस जगह पे कहीं ओपन होता है, तो फर्स्ट हाफ में मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आने का हाई प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, ये सपोर्ट को ब्रेक करते हुए आएगा, या तो फिर इस सपोर्ट के मिडिल से या फिर हो सकता है लोअर लेवल से बाउंस बैक करे इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर के तक, और फिर वहां से क्या होगा, एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा हमें इस लेवल तक के लिए। तो ये हमारे लिए फर्स्ट सिनेरियो निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में। सेकंड सिनेरियो में क्या हो सकता है, देखेंगे कि सेकंड सिनेरियो में अगर मार्केट डायरेक्टली यहीं कहीं ओपन होता है, तो मार्केट डायरेक्ट यहीं से बाउंस बैक करेगा, और हो सकता है अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए इस सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर भी निकल सकता है। बट मैक्स टू मैक्स जो प्रोबेबिलिटी दिख रही है कल के लिए, वो यहीं तक का दिख रही है। अगर आप लोग पॉइंट वाइज भी देखोगे तो काफ़ी पॉइंट है, ये 700 पॉइंट का मूवमेंट देना पड़ेगा बैंक निफ्टी को, ये एक प्रोबेबिलिटी है। एंड अब हम तीसरा प्रोबेबिलिटी क्या देख सकते हैं, अगर मार्केट कहीं इस लेवल पे खुल के, अगर मान के चलो गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुल के इस लेवल पे आता है, तो फिर यहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज करते करते धीरे 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 चढ़ेगा ऊपर की तरफ। टाइम लगाएगा, ऊपर अचानक से नहीं चढ़ेगा, ऐसे टाइम लगाएगा मार्केट। तो ये साइडवेज रहते हुए भी कल मार्केट ऊपर चढ़ सकता है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है। ठीक है, तो यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है कल के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ से मैं ज़रूर अवेयर कराना चाहूँगा कि जब भी मार्केट इस सपोर्ट पे आ रही है, अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट की मैं बात करूँ, तो यहाँ से अगर आप लोगों को कैंडल में मोमेंटम दिखे ना, तो ग्रीन साइड के कैंडल में बहुत तेज मोमेंटम है। देखो यहाँ से मार्केट ने एक ये वाला सप्लाई को यूज़ किया, फिर यहाँ से मार्केट गया, मार्केट यहाँ इस सप्लाई तक आया, मार्केट का सप्लाई पूरा हो गया, मार्केट फॉल हो गया। अब नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, नेक्स्ट डे फिर ये सप्लाई के लिए मार्केट यहाँ पे आ सकती है, जो भी नेक्स्ट सप्लाई हमारा आने वाला है यहाँ से लेकर के मार्केट इस जोन में आ सकती है। तो यहाँ से मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक ये हमारे लिए रिजेक्शन जोन है। जब भी मार्केट इस लेवल पे पहुंचेगी, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करेगी, या फिर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करके फॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, एंड जब भी मार्केट को जितना डिमांड होता है उतना सप्लाई मिल जाता है, वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाती है। मार्केट ऐसे ही काम करता है। ओके, तो मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो में। लेकिन उससे पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि है प्राइस एक्शन विथ राज, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट दिखाइए। इस चैनल पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी, हमेशा कंटेंट मिलते रहेंगे। तो सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।